स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा तैयारी ज़ोन चैनल में। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ग्रुप सी या ग्रुप डी किसी भी स्तर पे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंटर लेवल पे, जहाँ भी जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से एक सीक्वेंस वाइज़ जीएस के जो भी फैक्ट्स हैं, आपके साथ शेयर किए जाएँगे। और अपने स्तर पे भी आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो इस चैनल के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हो सकता है आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएं एडिशनल, तो आप अपने नोट्स में उन्हें भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इतिहास से, और उसमें भी सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जीएस का, और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ामिनेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जो कि भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और किसी भी एग्ज़ामिनेशन में जीएस वाले पोर्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। इन यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत ही नहीं, वरन संपूर्ण विश्व के एक नए इतिहास की शुरुआत थी। यूरोप से भारत में व्यापार हेतु आने वाली कंपनियां पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश एवं फ्रांसीसी थी। कंपनियों के आने से पूर्व फारस की खाड़ी और लाल सागर मार्ग से भारत का व्यापार होता था। इसका मतलब इनके आने से पहले भी भारत में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, कंपनियों के आने से पूर्व भी। इसके बाद इस मार्ग के एशियाई हिस्से पर जहां अरब वासियों का कब्जा था, वहीं यूरोपीय हिस्से पर इटली वासियों की प्रभुसत्ता स्थापित थी। इसी कारण नए मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई और इन व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्या था कि जब दो जगह पे इटली वासियों और अरब वासियों का ही कब्जा था, तो और देशों को भी अब व्यापार करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भी अलग अलग रास्तों को मार्गों के लिए प्रयास किए, तो जिसमें पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी भी कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है। फिर क्या है, पश्चिमी देशों को भारत से नील एवं सूती कपड़ा, जड़ी बूटी तथा मसाले भेजे जाते थे। मसालों में खासकर काली मिर्च की यूरोप में ज़्यादा मांग थी और इस कारण ही इन्हें यवन प्रिय कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही थे जो सबसे पहले हमारे देश में आए थे। सर्वप्रथम 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बोर्थोलोमेडियास ने भारत पहुंचने का प्रयास किया, किंतु उत्माशा अंतरद्वीप से वापस पुर्तगाल लौट गया। 1498 ईस्वी में उत्माशा अंतरद्वीप होते हुए वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 14 या 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के मालाबार क्षेत्र में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा तथा 1499 ईस्वी में वापस पुर्तगाल चला गया। तो सबको पता ही है कि वास्को डी गामा था जो सबसे पहले भारत पहुंचा था। तो वो मालाबार के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था सबसे पहले, और 1499 वो वापस भी चला गया था अपने देश। फिर 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वरेज कैब्राल, तो ये द्वितीय पुर्तगाली था जो भारत आया था, और कैब्राल का मुख्य उद्देश्य मसालों, खासकर काली मिर्च के व्यापार में
पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित करना था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और कोचीन केरल में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करी। तो वास्को डी गामा क्या फिर दोबारा आया 1502 में और उसने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करी। अब 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर भारत आया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया। इसकी समुद्री सामरिक नीति 1505 से 1509 जो शांत जल नीति या जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, भारत और आसपास के समुद्रों में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था। 1509 ईस्वी में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आए, जिन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्बुकर्क जो थे तो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कोचीन में बनाया तथा 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। पंद्रह सौ तीन ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में कोचीन के स्थान पर गोवा को केंद्र बनाया गया। फिर 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर भी व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो लगभग एक शताब्दी तक व्यापारिक एकाधिकार के बाद 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का पतन हो गया। कुछ अन्य तथ्य भी पुर्तगालियों से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पुर्तगालियों को भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जाता है। भारतवासियों को तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा ही अवगत कराया गया। तो तंबाकू की खेती भी भारत लाने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे और 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई शहर दहेज में दे दिया गया था। तो ये उस टाइम पे कुछ शादी वगैरह हुआ था तो वहाँ के राजकुमार को पुर्तगालियों ने दहेज में बम्बई शहर दिया था। इसके बाद पुर्तगाली ही भारत में सर्वप्रथम आने वाले तथा अंत में 1961 ईस्वी में गोवा के अधिग्रहण के पश्चात जाने वाले भी थे। तो पुर्तगाली थे जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट तक भी भारत में पुर्तगाली रहे थे। तो गोवा में इनका कब्जा था और जो 1961 आज़ादी के बाद आर्मी वगैरह की सहायता से गोवा का पुनः कैप्चर किया गया। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आज इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।